अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शिफा अली चौहान और आप देख रहे हैं चौहान टॉक्स मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मेरा भांजा है अब्दुल वकार साहब। ये 2.5 साल बाद दुबई से आए हैं और जब इन्होंने आके यहाँ लाहौर में सैर वगैरह के लिए बाहर निकले हैं और हालात देखे हैं तो ये थोड़ा सा डिसहार्ट हो रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मामू ये हम कब सुधरेंगे और महज़्ज़ब कब होंगे, अनपढ़ और पढ़े लिखे में फ़र्क हमें नज़र आना चाहिए। इन्होंने जब बाहर तफरीह के लिए घूमे फिरे और लोगों का रवैया देखे, सड़क पे चलने का, ट्रैफिक का रूल्स देखे तो बड़ा डिसहार्ट हो रहे थे। तो मैं आज इसीलिए इन्हें आपके सामने लाया हूँ, ठीक है, ताकि हो सकता है मेरी इन वीडियो से और इन बातों से किसी पे असर हो जाए और लोग खुद भी महज़्ज़ब हो जाए और दूसरों को महज़्ज़ब रहने का बता सकें और कहें। मैं तो वक्तन फ़क्तन ये वीडियो बनाता रहता हूँ और वैसे भी बाय फेस टू फेस भी लोगों से बात करता हूँ कि हमें महज़्ज़ब नज़र आना चाहिए, हमें हमारे अंदर शऊर नज़र आना चाहिए, तलीम हो या ना हो, ठीक है, एक बाशऊर शहरी हमें नज़र आना चाहिए। पता चले कि महज़्ज़ब कौम है हमारे रवैये से, हमारे सड़क पे चलने से, हमारी गाड़ी चलाने से, हमारी बातचीत से। अब्दुल वकार को दुबई में रहते हुए 2.5 साल गुजर गए। 2.5 साल के बाद जब पाकिस्तान आए हैं तो आए हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्हें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है, और इन्हें वहाँ के और यहाँ के हालात में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। जी अब्दुल वकार साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपको यहाँ आके, ठीक है, और यहाँ सैर तफरीह करते हुए कैसा लगा? ठीक है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है या वो जो 2.5 साल पहले आप छोड़ के गए थे आपको वैसे ही लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मोहम्मद शिफा ने मेरा तारुफ़ करवा दिया है तो इसके बावजूद मैं थोड़ा सा आप तारुफ़ करवा दूँ अपना। मेरा नाम अब्दुल वकार है और मैं 2.5 साल बाद दुबई UAE की एक रियासत है अबू धाबी, वहाँ मैं 2.5 साल स्पेंड किए। उसके बाद मैं भी आया हूँ पाकिस्तान छुट्टी गुजारने के लिए और 1 मंथ में छुट्टी थी और 1 मंथ में मैंने बहुत कुछ इधर आके देखा है, यानी काफ़ी तरक्की काफ़ी हो गई है, लेकिन जो हम है ना हम वो इतनी सुधरे अभी तक। अभी ये 1 दिन की पहले की बात है, मैं कज़न मुनीब के साथ ना बाइक पे जा रहा था, मैंने देखा इशारा बंद हो गया है, फिर भी एक लड़का है अचानक से पास गुजर जाता है, सीधा क्रॉसिंग कर जाता है वो। शादमान पे ना इशारा पे हम लोग रुक गए हैं, शादमान से आगे इशारा आता है, हम लोग उधर रुक गए हैं, इशारा बंद हो गया था। तो एक बाइक वाला आता है, वो जल्दी में था, उसने इशारा को देखा नहीं, सीधा चला गया आगे। मैंने उसने अपनी तरफ सोचा कि हाँ मैं निकल गया हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। हालांकि ये ज़्यादा ना हरकत होती है, जो खुदा ना आस्ता और उससे गाड़ी स्पीड से आ रही होती उसे तो हिट करते हैं तो उसको सीधा हिट करना था। फिर गलती किसी की और नहीं थी, गाड़ी वाले को ना तुम देखा नहीं, फिर उसको दोनों यानी गलती दोनों की हो जाएगी, फिर तुम थोड़ा रास्ता चलाओ, तुम इशारा नहीं तोड़ो। तो बात यह है जो हमें कुछ समझना चाहिए कि अगर इशारा हम देखते हैं येलो लाइट हो गई है ऑन, हम रुक जाएँ उधर। येलो होती है कि वो इशारा देती है कि हमें अलर्ट करती है कि अभी इशारा बंद होने वाला है, हम इशारे को देख कर रुक जाएँ। हम लोग नहीं रुकते, हम लोग आँखें बंद करते हैं, बोलते हैं 1 मिनट 1 सेकंड भी रहता है ना, हम बोलते हैं हम गुजर जाएंगे। हालांकि ये बहुत बेवकूफ़ाना हरकत होती है। और दूसरी बात मैंने देखी है कि बाहर ना अक्सर हम लोग जाते हैं ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करती हैं, उसके अलावा हम कहीं पर भी ना रोड क्रॉस नहीं करते। अगर हम करते हैं जल्दी में कर लेना, उधर की पुलिस होती है जो वो देख ले तो वो फाइन करती है हमें। उधर मैंने देखा ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो पता ही नहीं किसी को ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती क्या चीज़ है, किसी को शऊर ही नहीं है इतना। हालांकि जानते बहुत से लोग हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कौन जाए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, सीधा रोड से गुजर रहे होते हैं। और ये बहुत से ना हादसा की वजह बनती है। ये कभी कभी ऐसा होता है रोड से गुजर रहे होते हैं, गाड़ी वाला देख कर ब्रेक लगा लेता है, उससे पीछे जो गाड़ी होती है ना वो फिर इतनी जल्दी ना कंट्रोल नहीं कर सकती, सीधा फिर गाड़ी ठोक देती है वो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखते हैं गाड़ी वाला नहीं दिखता, यानी कि रोड नहीं करता वो गाड़ी आदमी क्रॉस कर रहा है रोड, गाड़ी वाला स्पीड में होता है, नज़र नहीं आता, वो हिट कर देता है। तो ऐसे हादसा पेश होते हैं। ये हमें खुद सोचना चाहिए कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमारे लिए क्यों बनी है, हम इसको इस्तेमाल करें। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बस आंखें बंद करते हैं गुजर जाते। तो अक्सर मैंने देखा था फुटपाथ खाली होते हैं, फुटपाथ के नीचे ना हम लोग रोड के ऊपर चल रहे होते हैं,
हालांकि नीचे वाला लाइन जो है ना एक वो गाड़ी के लिए होती है। हम वो गाड़ी लाइन का इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाली लाइन का। रोड पे अक्सर 3 या 4 लाइनें होती हैं, ज़्यादा 3 ही होती हैं इधर, एक बड़े रोड पे 4 लाइनें होती हैं। तो हम लोग नीचे लाइन पे चल रहे होते हैं, फुटपाथ खाली पड़े हैं। फुटपाथ पे क्या होता है, स्टॉल लगे होते हैं उधर, रेडी लगी होती है उधर। कोई खकड़ी बेच रहा है, कोई माल्टे बेच रहा है, कोई बाइक चला रहा है, फुटपाथ के ऊपर बाइक चला रहे होते हैं। तो इस तरह ना ये हमें खुद सोचना चाहिए, हमें इस बात पे गौर करनी चाहिए, हमारी हुकूमत पर भी इस बात पे ज़्यादा गौर करनी चाहिए। वो सख्ती करें, फ़ाइन करें, इनको चलान होने चाहिए, लाजमी चलान होना चाहिए इनको फ़ाइन किया जाए ताकि उनको पता हो कि हाँ ये फ़ाइन हो रहे हैं, हमें इस तरह से चलना है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, कोई फ़ाइन करता है, फ़ाइन करते हैं लेकिन वो भरते नहीं, कोई भरते हैं, कोई भरते नहीं, कोई फ़ाइन करते भी नहीं है। लेकिन हम खुद सुधर नहीं रहे। हमारी गवर्नमेंट कोशिश करे भी ना। पीछे से मैंने सुना था कि ये जो है ना हेलमेट के ऊपर फ़ाइन हो रहा है, शायद 3000 था, शायद इस तरह का कुछ था। तो एक को फ़ाइन हो गया, उसने बाइक को नाले में फेंक दिया, इस तरह की न्यूज़ सुनी थी कुछ। आग मैं लगा 3000 किधर से दूंगा मैं 3000? अरे तुम 3000 ना दो, 400-500 का 200 का हेलमेट मिलता है, 500-600 का हेलमेट मिलता होगा, वो ये लो, यूज़ करो, वो उसका यूज़ करो। अपनी गलती नहीं माननी। अपनी गलती नहीं माननी। वो बोल रहे हैं हुकूमत ऐसा कर रही है, हुकूमत ऐसा कर रही है। किसी सिग्नल तोड़ दिया किसी ने, अगर उनको फ़ाइन हो गया, उसने उधर रोना शुरू कर देना। और क्या करते हैं, वीडियो बना के डालते हैं, फिर फेसबुक वीडियो बनाते हैं, हमें खास ज्यादती हो रही है, इतना फ़ाइन कर रहे हैं हमें। वहाँ भी करते हैं, अबू धाबी में वैसे करते हैं। नहीं, अबू धाबी जैसा नहीं करते बिल्कुल। उधर जो हो गया बस लिख दिया उसने, पेपर निकाल दिया, बस हो गया। फिर ये नहीं कि किसी का फ़ोन नहीं कर सकते, किसी का लेन देन नहीं है, वो देना ही देना लाजमी। फ़ोन करके मामू को फ़ोन कर दिया, चाचू को फ़ोन कर उधर दिया, ऐसा कोई चक्कर कज़न को फ़ोन कर दिया उधर कोई चक्कर नहीं है कि ये मुझे अब छुड़ा लो आके। नहीं, उधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उधर बस एक दफ़ा उसने पिक लेनी है, उधर यहाँ कैमरे लगे हुए, ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे ने ड्राइवर ने कैच कर लिया उसको, ये फ़ाइन चला गया। ई टैग तो हमारे भी यहाँ लगते हैं माशाल्लाह, चलते हैं ई टैग ये सही चलते हैं अभी। चलते हैं, ठीक है। फ़ाइन आता है वो गाड़ी का नंबर है मुल्तान का, वो चला रहा है लाहौर में, लेकिन वो चलान मुल्तान जाएगा, लेकिन ना वो लेने वाला ना वो भरने वाला। वो पता नहीं किधर से आ रहा है किधर नहीं आ रहा। उधर तो बाकायदा आपके गाड़ी के नाम है, उस नाम पे ऑटोमेटिक हो जाता है। वो साल बाद वो ना गाड़ी का वो पेपर न्यू करवाते हैं ना, वो उसको साथ देना पड़ता है साल बाद। आदमी नहीं ना देता, वो उसके साथ फ़ाइन जमा होगा आस्ता आस्ता। तो साल बाद गाड़ी को उधर बोलते हैं, गाड़ी का वो मेरा नाम बोलते हैं, सर्टिफिकेट, गाड़ी को नहीं कि वो रीचेक करवाते हैं, यानी गाड़ी ओके है, दोबारा उसको पेपर Fitness लेने के लिए। तो जब वो लेने जाते हैं ना, वो तब मिलता है जब पिछले तो वो क्लियर करते हैं, फाइन का तो क्लियर करेंगे, गाड़ी को ओके करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे गाड़ी को, टायर वगैरह हो, गाड़ी को एक मशीन के ऊपर रखते हैं, वो निकल करते हैं गाड़ी को, गाड़ी ओके है, फिर वो पास करें गाड़ी, हाँ गाड़ी पास हो गई, गाड़ी पास करवाते हैं। तो उधर उस वक्त उनको फाइन वगैरह देना पड़ता है सब कुछ। आप देख रहे हैं नाज़रीन की बातें सुन रहे हैं, तो ये पता तो आपको भी होगा, आप भी जानते होंगे, सारा कुछ पता है हमें, ये नहीं कि हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी इनकी ज़ुबानी हमें बातें सुनने का मतलब कि ये भी 2.5 साल बाद वहाँ से आए हैं और उन्होंने वहाँ के और यहाँ के जो हालात देखे हैं, ठीक है, और जो फ़र्क देखा है, ये हमें वो बता रहे हैं, ठीक है। अपने तौर पे अब खुद मैं जब तक ठीक नहीं होऊंगा, ठीक है, जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँगा तो मुल्क ठीक नहीं होगा, ठीक है। पाकिस्तान कौन है? मैं हूँ पाकिस्तान हूँ, ये पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान हैं। जब हम ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। जब हम महज़ब होंगे, हम ठीक होंगे तो मुल्क भी महज़ब लगेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। सिर्फ सड़कें बनाने से, पुल बनाने से, बिल्डिंगें बनाने से, प्लाजे बनाने से इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ साथ हमें भी बेहतर होना चाहिए, ठीक है, हमें भी तालीम याफ्ता होना चाहिए। अगर तालीम याफ्ता नहीं है तो कम से कम बाशऊर तो हों। वहाँ भी अनपढ़ लोग सड़कों में चलते हैं। नहीं छोड़ कर वो फुटपाथ बने, फुटपाथ यूज़ करेंगे, वो उनको ये वो देखते नज़म ज़बर देखते हैं उधर का, उसके मुताबिक चलते हैं वो सारे सब चलते हैं, कोई गलत रोड क्रॉस नहीं करेगा। उससे पढ़ाई का कोई तल्लुक नहीं है, नहीं पढ़ाई कोई तरफ नहीं, पढ़ाई गरीब मीर का कोई फ़र्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। यहाँ ये होता है, फुटपाथ चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है वो सीधा, सब एक लाइन में जाते हैं। यहाँ पे ये होता है कि जब रोक लिया जाए और जब उन्हें चलान करने लगे तो कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हाँ जी, इस्लाम में। मैंने हेलमेट इसलिए नहीं पहना, मैं गरीब हूँ, मैं 1 वे की खिलाफ वर्जी इसलिए कर रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फुटपाथ पे इसलिए नहीं चल रहा कि मैं गरीब हूँ। तो ये एक बहाने हैं हमारे, इनको छोड़ देना चाहिए, हमें मुहज़्ज़म होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, हमें फ़ख्र है इस बात पे हम पाकिस्तानी हैं। हम बाहर जब बताते हैं हम पाकिस्तानी हैं, फ़ख्र करते हैं इस बात पे। हमारे पास नेशनैलिटी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान से हम इस बात फ़ख्र है। इधर आके जब हम देखते हैं ना,
उधर देखते हैं उनको, इधर देखते हैं, हम बोलते हैं यार वो लोग अच्छे हैं, क्योंकि वो नज़्म के साथ चलते हैं, किसी का हक नहीं मारते, किसी का कोई ज्यादती नहीं करते किसी के साथ। हमारे जो पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ जाते हैं, उधर जाके भी ऐसे ही करते हैं। नहीं, इधर जब बोलते मानने हैं कि के- मैं तो ये हूँ मैं वो, उधर जाके ऐसे सीधा चलते हैं ना बिल्कुल लाइन में, जैसे कुछ है ही नहीं इसके। फिर अगर तो हम ये वहाँ जाके चल वो सकते समझ आ हैं रहा है। तो यहाँ भी चलें, ठीक है। यहाँ हम आधा किलो गंडेरियाँ लेते हैं, सारी सड़क पे वो गंडेरियाँ चूस चूस के फेंक के आते हैं, और लास्ट पे वो शापर भी हम फेंक देते हैं अच्छा, उधर। उधर ऐसा नहीं है, उधर जगह जगह पे ना उसी शापर डस्टबिन में लगे नहीं हैं। डालेंगे कि किसी बास्केट में डाल दें बाद में, नहीं, चूसते जाएंगे फेंकते जाएंगे, ठीक है जी, और लास्ट में वो शापर भी फेंक देंगे। कुछ लोगों की उधर भी ये आदत है, कुछ लोग हैं वो चंद लोग हैं, 5% हो गए तो ऐसे ही करते हैं, सारी चीज़ फेंक दी। उस पे हालांकि चलान वहाँ होता है पे कि नहीं? अगर देख लें वो तो होगा, उसको चलान फाइन होगा। होगा, उसको लाइन चलान होगा, देख लें तो। असल तो- असल वहाँ पे नज़्म ज़ब्त की एक ये भी वजह है कि हर चीज़ का चलान हो जाता है। वो चलान उसको भरना ही होता है, लाजमी भरना होता है चलान उसको, या माफी कोई तो गुंजाइश नहीं है। हमारे पहली बात तो हर चीज़ पे चलान ही नहीं होता, ठीक है। अगर होता है तो मसलन ट्रैफिक पे ही ले लें तो 200 300 और अब जाके 1000 पे पहुंच गया है, ठीक है। तो चलान को इतना होना चाहिए कि अगर किसी को हो जाए उसे पता चले और वो दोबारा वो गलती ना करे। यहाँ साल में एक दफ़ा किसी का 200 चलान हो गया है तो उसने क्या सबक सीखना है या क्या उसने उस पर अमल दरामद करना है। आज 1 माह के बाद इनकी वापसी है जी, आज ये वापस जा रहे थे, तो हमारी सादत है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया और मैंने इन्हें कहा कि आपने वहाँ जो कुछ देखा है उससे हमें थोड़ा आगाह कर दें, लोगों को बता दें, ठीक है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से को नहीं पता होगा, चले हमारे एक वसीले से, हमारी वीडियो से कुछ किसी की समझ में बात आ जाए और वो अपने आप को बदल ले, तो ये हमारे लिए बड़ा अमल होगा, हमारा ये करना कराना सब फ़ायदे में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं हम आपसे कि महज़्ज़ब बने, महज़्ज़ब शहरी बने, ठीक है। हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा इससे, देखने वाले को अच्छा लगेगा, और ख़ुद भी बने और अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, उन्हें भी महज़्ज़ब बनने का और वो महज़्ज़ब रहने का तरीका सिखाएँ। अभी हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी वीडियो देखते हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप हमें कमेंट्स में याद रखा करें, कमेंट्स में बताया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।